हम किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटोरियल पॉइंट या ऐसा पॉइंट जो कि उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख रहे हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली कन्फिग्रेशन ऑफ चार्जेस है जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस जैसे कि ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू एक दूसरे से एक डिस्टेंस पर रखे होते हैं जो है मान लो 2a। इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, कहीं भी किया जा सकता है, यहाँ 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 कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जो ये डेरिवेशन करना है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए करना है। मतलब इसका सबसे पहले तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखते हैं, मतलब एक ऐसा पॉइंट जो इसके बिल्कुल बीचों बीच भी हो लेकिन परपेंडिकुलर कहीं हो, ऐसा परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्टर भी है, मतलब ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है और परपेंडिकुलर भी है, टेढ़ा नहीं है। ये पॉइंट ऐसा नहीं है कि बीच में तो है लेकिन टेढ़ा कर दिया, बिल्कुल 90 डिग्री पे है। तो ये पॉइंट इस पूरी लाइन पर कहीं भी हो सकता है, कहीं भी, ये पूरी लाइन पर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। मतलब ऊपर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, नीचे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में ऊपर वाली कैलकुलेशन है तो मैं ऊपर ही ले रहा हूं इस पॉइंट को, इसलिए मैंने ऐसा लिया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऊपर हो गया। ठीक है, मान लो इस डायपोल से आपको r डिस्टेंस पर फाइंड करना है, तो ये कितनी डिस्टेंस हो गई, r हो गई। अब जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है किसी पॉइंट पर, वो पॉइंट है यहां पर, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज को लेके आएंगे, प्लस पॉइंट चार्ज है ना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, ये माइनस उसको अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस उसको रिपेल करेगा। देखते हैं, बनाता हूं मैं कैसा बनेगा ये। जैसे मान लो यहां पर है एक ऐसा और ये मैंने ऐसा लिया, ये माइनस चार्ज उसको करेगा अट्रैक्ट, ये किया अट्रैक्ट, और ये प्लस चार्ज करेगा उसको रिपेल, ये किया रिपेल। मुझे बनाते टाइम ये ध्यान रखना है कि ये माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड इस प्लस चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर है और ये जो डिस्टेंस है ये दोनों के लिए इक्वल है। तो मतलब यहां पर जो एरो बनाऊं, बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूं मैं, बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एरो जो मैं बनाऊं ये अप्रोक्सीमेटली बराबर सी बने। आप तो वहां स्केल से बनाओगे, मेरे पास बोर्ड के लिए तो स्केल है नहीं यहाँ पर, तो मैं ऐसा कुछ बना रहा हूं। मान लो कि ये सेम सेम मैंने बनाया, ऐसा इस टाइप से कुछ बना। ये जो होगा नीचे की तरफ ये होगा ई माइनस क्यू, ये जो लग रहा है ये लग रहा है ई माइनस क्यू, और ये ऊपर जो लग रहा है ई प्लस क्यू वेक्टर। देखो मैं ई माइनस क्यू नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूं ई माइनस क्यू, मतलब नोटेशन दे रहा हूं। ई माइनस क्यू का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस, और ई प्लस क्यू का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहां पर हमें एक पॉइंट है, मान लो एम, जो भी पॉइंट है ये रहा, एक पॉइंट है एम, इस पे आपको फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल। तो हम बोल तो इसको डायपोल रहे हैं लेकिन एक्चुअली में दो पॉइंट चार्जेस हैं, दो पॉइंट चार्जेस हैं, और यहां पर उन दोनों पॉइंट चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जो कि हम करते आए हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर क्यू जो होता है वो चार्ज होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और आर वो डिस्टेंस होती है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। मान लो कि ये डिस्टेंस आर है, हमने ले ली, ये दोनों डिस्टेंसेस कितनी है, ये डिस्टेंसेस कितनी है, यहां से यहां तक दोनों के मिडिल में है तो ए हो गई। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं क्या, ये वाली डिस्टेंस इस पॉइंट के बीच की, ये कितनी हो जाएगी, ये क्या है हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगी रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट के अंदर ये डिस्टेंस है। चलो अब हम निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ई प्लस क्यू। ई प्लस क्यू क्या आएगा, ई प्लस क्यू मतलब पॉजिटिव की वजह से के चार्ज अपॉन ये जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 है, उसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब क्या आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सही है मामला। उसके बाद हम देखें यहां पर ई माइनस क्यू जो आया वो आएगा, सेम वही आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस टाइप से कुछ है ना। देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू में डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन का, मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या है, सेम ही है। अब यहां पर क्या सिस्टम है कि दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू एक एंगल पे लग रहे हैं, है ना, एक एंगल पे लग रहे हैं। जैसे कुछ कुछ आपको समझाना चालू करता हूं। इस ट्रायंगल को, चाहे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मत एज्यूम करना, ये आर डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है। तो उस आर डिस्टेंस के कुछ भी होने की वजह से ये जो साइड्स हैं जरूरी नहीं है नीचे वाली साइड के बराबर ही आए, मतलब कोई जरूरी नहीं है ये भी 2a हो और ये भी 2a हो। तो मतलब आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि 60 डिग्री लेके इसको सॉल्व नहीं करना, इसको आप लोग यहाँ पे आराम से थीटा, ये थीटा लिया। अब क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम अमाउंट के हैं, मतलब इनके बीच में एंगल सेम बनेगा, तो मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। अब
हमने क्वेश्चन किए हुए हैं कि मान लो एक फोर्स है F1, एक फोर्स है F2, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा करके हम निकाल लेते हैं रूट में लिख के रिजल्टेंट। लेकिन उस केस में निकालते हैं जब हमें थीटा पता हो, यहाँ थीटा पता ही नहीं है, तो यहाँ 2 थीटा क्यों रखेंगे हम, उसको कैसे सोल्व करेंगे, दिक्कत आ जाएगी, इसलिए उसको सोल्व नहीं करते, बहुत लंबा चौड़ा मेथड हो जाएगा और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, ऐसा हमें नहीं करना। कर तो सकते हैं थीटा को सब्स्टिट्यूट करके, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब थीटा को सब्स्टिट्यूट ही करना है तो पहले ही कुछ चेंजेस हम देख लेते हैं इसमें। यहाँ रेजोल्यूशन करना सीखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है F किसी एंगल थीटा पे, तो थीटा के पास वाला है ना रेजोल्यूशन cos थीटा होगा, F cos थीटा याद आ रहा होगा लोगों को, और यहाँ पे F sin थीटा, मतलब इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है, थीटा के पास वाला cos थीटा, थीटा से दूर वाला sin थीटा। सेम यही सिचुएशन यहाँ हो रही है। आप देखो ये जो डॉटेड लाइन है इससे E माइनस क्यू थीटा एंगल बना रहा है, और ये E प्लस क्यू इस डॉटेड लाइन से थीटा एंगल बना रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में इसका रेजोल्यूशन हो जाएगा E प्लस क्यू साइन थीटा, और इस डॉटेड लाइन पे नीचे इधर हो जाएगा E माइनस क्यू साइन थीटा। नीचे E माइनस क्यू था तो उसका साइन थीटा के साथ हो जाएगा E माइनस क्यू साइन थीटा, और ऊपर E प्लस क्यू था तो E प्लस क्यू साइन थीटा इस डायरेक्शन में। अब ये रेजोल्यूशन तो इधर तो कर दिया, थीटा के पास वाला भी तो करना है, तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा, और नीचे वाला हो जाएगा E माइनस क्यू कॉस थीटा। E प्लस क्यू कॉस थीटा, इसका E प्लस क्यू कॉस थीटा, और नीचे वाले का E माइनस क्यू का E माइनस क्यू कॉस थीटा। अब मतलब इस डायरेक्शन में दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पे लग रहा है E नेट वो हो जाएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा, प्लस इसलिए क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में। अब E प्लस क्यू और E माइनस क्यू के लिए देखते हैं, वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी। यहां देखा E माइनस क्यू है के क्यू ओपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां देखा E प्लस क्यू है के क्यू ओपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब जो मैग्नीट्यूड है ना E प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू E माइनस क्यू के मैग्नीट्यूड के बराबर है, जिसको मैं बोल सकता हूं मान लो E। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है, तो इसको इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं E नेट इक्वल्स टू E cos थीटा प्लस E cos थीटा, मतलब 2E cos थीटा मैं इसको लिख सकता हूं बिल्कुल इजीली, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, अब हमें cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है इस ट्राइंगल में। यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, ये रहा, ये है A, ये है R, और ये है रूट में R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाइपोटेनस है इसलिए। ओके, तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा इज इक्वल टू बेस A अपॉन हाइपोटेनस R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। तो cos थीटा की वैल्यू डालनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डालनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा E नेट इक्वल्स टू 2, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है कुछ भी डाला, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू है a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। ओके, इसको मैं आगे लिखता हूं के क्यू इंटू 2a, ब्रैकेट में लिखा है, अभी समझाऊंगा क्यों, और यहाँ है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1, और यहाँ है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। 1 प्लस 1/2, जब बेस सेम हो पावर एड होती है, 1 प्लस 1/2 3/2, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, यहां से इसको मैं मिटा रहा हूं, अब इसका कोई काम नहीं है, देखो एक बार मैं मिटा रहा हूं उसको। ओके, अब हमें क्या लिखना है, ये जो मैंने लिखा था ना Q इंटू 2 है, हम लिखेंगे वी नो दैट डायपोल मोमेंट P इक्वल्स टू Q इंटू 2 है, ये होता है P इक्वल्स टू Q इंटू 2 है, डायपोल मोमेंट होता है। तो इस इक्वेशन में मैं डाल देता हूं E इक्वल्स टू KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब ध्यान देना थोड़ा सा, वैसे तो आंसर यही आ गया है आपका। कई बार होता है एग्जाम में देते हैं कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डायपोल, एक ऐसा डायपोल जो बहुत छोटा है, मतलब ये जो 2a डिस्टेंस है बहुत छोटी है एज कंपेयर टू इज दिस डिस्टेंस, मतलब हो सकता है डायपोल इतना सा हो और आप यहां उससे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, तो ये जो r डिस्टेंस है ये a के कंपेरिजन में काफी ज्यादा है। उस केस में मतलब या तो ऐसा लिखाएगा डायपोल शॉर्ट है, या लिखाएगा कि जहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो डिस्टेंस डायपोल से बहुत ज्यादा दूर है। उन दोनों ही केसेस में आप बोलोगे कि सिंस r इज ग्रेटर देन a, देयरफॉर वी कैन नेग्लेक्ट a, नहीं हायर पावर ऑफ a। ऐसे समझो
कि पहले भी एक एग्जांपल दे चुका हूं, मान लो r इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर और a इज इक्वल टू है 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 और 10 में कंपैरिजन है, लेकिन अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 0.25। 0.5 बड़ा कि 0.25 बड़ा? ये बड़ा और ये बहुत बड़ा, तो ये तो छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। बड़ी चीज का स्क्वायर बड़ा होता है, छोटी चीज का स्क्वायर और छोटा होता है, इसलिए हायर पावर्स को हम नेग्लेक्ट करेंगे, ए को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। मतलब इसको करा यहाँ पर, और वैसे भी ऊपर तो ये खत्म हो चुका है यहाँ पर, E इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर ही रह जाएगा और इसकी पावर 3/2 हो जाएगी। तो मतलब ये हो जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब। ये हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर। एक्सियल पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, ये है इक्वेटोरियल। एक्सियल पिछला वाला था, वही दिमाग में चल रहा है। ये हो गया इक्वेटोरियल पे, ओके। ये वाला याद रखना है आपको, केपी अपॉन आर क्यूब। एक्सियल पे आता है 2 kp अपॉन आर क्यूब, इक्वेटोरियल पे आता है kp अपॉन आर क्यूब। अब थोड़ा सा इसका वेक्टर के तरीके से भी इसको हम लिख लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, इसको मिटा रहा हूं मैं। कई बार इसके नीट में तो आ ही जाते हैं सीधे उठ के, छोटे मोटे एग्जाम में भी आ जाते हैं कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, सीधा ऑप्शन है 4, उसमें वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर ये तो हो ही गया, मतलब एक तो देखो ये हो गया E इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब, तो है ही, कोई इशू नहीं है, इससे सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। अब हम वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो E वेक्टर इक्वल्स टू के पी अपॉन आर क्यूब, और इस पे लगाया मैंने वेक्टर। लेकिन यहाँ पे गलती है, गलती है, आप देखो कि जब आप किसी पॉइंट चार्ज को, प्लस पॉइंट चार्ज को यहां रखोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? लेफ्ट साइड। तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस तरफ ही फोर्स लगेगा, तो मतलब वो पॉइंट चार्ज किधर जाएगा? लेफ्ट में जाएगा। जबकि डायपोल मूवमेंट किस डायरेक्शन में है? राइट डायरेक्शन में। तो डायपोल मूवमेंट के अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए कोई भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज डायपोल मूवमेंट के अपोजिट जाएगा। तो यहां पर क्या साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा। ये माइनस साइन बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजिशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। और भी कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ के पी आर कैप अपॉन आर क्यूब, ये भी लिखा हुआ आ सकता है वहां पर। आर कैप मतलब होता है यूनिट वेक्टर, जो होता है फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो E वेक्टर इक्वल्स टू लिखा सकता है के पी आर वेक्टर अपॉन आर की पावर 4। ये सारे ही हो सकते हैं वहां पे, इन सब में और है। तो आप ये मत सोच लेना एग्जाम में कि अगर ऑप्शन मिलते हैं चारों में ही पावर 4 है नीचे, ये मत सोच लेना कि डायपोल तो हम पढ़ के आए बहुत अच्छे से, नीचे तो क्यूब होता है। अगर नीचे 4 है तो ऊपर फुल वेक्टर मिलेगा, उससे कट के डायमेंशनली वापस क्या आ जाएगा? आर क्यूब भी आ जाएगा। कई बार डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस में रिलेशन पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल वर्सेस डिस्टेंस में रिलेशन बताओ, तो वो इस फॉर्मूले से हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है के पी अपॉन आर क्यूब, और यहां पर k जो है कांस्टेंट है, p जो है कांस्टेंट है, तो E प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया यहाँ पर? सीधा सीधा 1 अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ पर हाइपरबोला बनेगा इस तरीके से, कुछ ऐसे जाते हुए यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब जैसे जैसे डायपोल से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो जनरल पॉइंट पे होगा, उसके बाद न्यूमेरिकल होंगे। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, बाय बाय।